SK21, paper 5, lecture number 1. 45-year-old man presents with palpitation and a rapid regular heart rate of 150. His ECG shows sawtooth shaped flutter waves. तो जब भी आपको sawtooth नज़र आ गया आपके माइंड में डायरेक्टली एट्रियल फ्लटर आना चाहिए, ठीक है। तो sawtooth shaped flutter waves best seen in lead 2, 3 and AVF. What is the most likely diagnosis? Okay, so यहाँ पे क्या होगा, एट्रियल फ्लटर। अच्छा, फिर इसके बाद है 38-year-old woman presents with painful thyroid nodule. On auscultation, a low-pitched bruit is heard over the gland. Which diagnostic procedure is most helpful to confirm the diagnosis? तो ये जो है ये आपके साथ सिनेरियो है डीकर्वेनियन थायरॉइडाइटिस का, ठीक है। और उसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड चीज़ है उसमें हम क्या करते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी, ठीक है। तो ये है सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस जिसे हम डीकर्वेनियन थायरॉइडाइटिस भी कहते हैं। ये आपके साथ वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है और टेंडर थायराइड ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म आपको मिलती है, फिर उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म मिलती है, ठीक है। इसमें हम गोल्ड स्टैंडर्ड क्या करते हैं, FNAC हम करते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी, ठीक है। लैब्स में आपको ESR इंक्रीज़ मिलेगा, इंक्रीज T4 एंड T3 और डिक्रीज TSH, सही है। सिंटीग्राफी में अगर आप सिंटीग्राफी करोगे तो वहाँ पे आपको डिक्रीज अपटेक मिलेगा। अच्छा, इसके बाद है 25-year-old woman develop itchy erythematous rash after wearing necklace containing jewelry. Patch testing confirms type 4 hypersensitivity reaction. तो टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन से सेल्स हैं, इस पे ज़रा आप सोचो कौन से होने चाहिए टाइप 4 में। तो ये है CD4 T हेल्पर सेल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी CD4 T हेल्पर सेल्स। फिर उसके बाद है A newborn presents with bilateral cataract. The mother reports of febrile illness during the first trimester. Which intrauterine infection is most commonly associated with this finding? So what do you think, ये क्या हो सकता है, ज़रा सोच लें इस पे। ये आपके साथ है जब भी एक बायलैटरल कैटरेक्ट आपको मिले तो इट इज़ एसोसिएटेड विद रूबेला वायरस, ऑप्शन नंबर सी। डेफनेस और कैटरेक्ट, इसमें फिर एक MCQ आता है कि 7 वीक से पहले क्या होता है, तो उससे पहले आपको कैटरेक्ट नज़र आता है, 7 वीक्स के बाद आपको डेफनेस नज़र आती है। ओवरऑल आपके साथ जो कैटरेक्ट जो डेफनेस है दैट इज़ मोर कॉमन देन कैटरेक्ट, ठीक है। दूसरी बात आपने इसके बारे में जो याद रखनी है वो है कि आपको इसमें ब्लूबेरी मफिन रैश मिलेगा, ठीक है। कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम में व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट ब्लूबेरी मफिन रैश। फिर है 4-month-old male infant is brought by his mother due to poor feeding, seizures and developmental delay. On examination he has hypotonia, hypothermia and kinky hair. Lab tests reveal low serum copper levels and ceruloplasmin levels. Which of the following is your diagnosis? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप ये वर्ड देखोगे किंग की हेयर, व्हाट डू यू थिंक इसमें कौन सा होना चाहिए, ज़रा आप इस पे माइंड फोकस करें। व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए, विल्सन, हार्टनप, मेनकीज, हीमोक्रोमेटोसिस। तो जब भी आपको किंग की हेयर मिले, किंग की इज़ द कर्ली टाइप ऑफ हेयर जो आपको ब्लैक पीपल में यूजुअली नज़र आते हैं, वो से हम किंग की हेयर कहते हैं। ये आपको मेनकीज डिजीज़ में मिलते हैं, ठीक है। ओके, फिर है अच्छा मेनकीज डिजीज़ क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, और इसमें आपके साथ ATP7A म्यूटेशन होती है जिससे डिफेक्टिव कॉपर एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्ट। क्लिनिकल में आपको हाइपोटोनिया, सीजर, हाइपोपिगमेंटेड किंग की हेयर नज़र आएगी, हाइपोथर्मिया, वेस्कुलर फ्रेजिलिटी नज़र आएगी। लैब्स में आपके साथ सीरम कॉपर डिक्रीज़ होगा
और डिक्रीज सेरुलोप्लाज्मिन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है 60-year-old man undergoes total gastrectomy for gastric carcinoma. Which vitamin deficiency is he most likely to develop? अच्छा, 60-year-old man है, उसको गैस्ट्रेक्टमी हुई है फॉर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ठीक है, तो गैस्ट्रेक्टमी में हमारे साथ विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। 30-year-old woman with asthma is found to have increased lymphocytic proliferative response to mitogen due to immunological testing. She also have symptom of depression. What is the most likely explanation? ठीक है, तो एक पेशेंट है, उसको इंक्रीज लिम्फोसिटिक प्रोलिफरेटिव रिस्पॉन्स टू माइटोजन है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि इस टाइप ऑफ सिनेरियो में आपके साथ टी सेल एक्टिवेशन इंक्रीज होती है विच इज़ रिलेटेड टू एस्थमा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? तो सेल मेम्ब्रेन में आपके साथ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है विद एम्बेडेड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है, वही है। 28-year-old man is diagnosed with Klinefelter syndrome after karyotyping shows 47XXY. तो Klinefelter का सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर क्या होगा? दैट इज़ योर टॉल स्ट्रेचर एंड गायनिकोमास्टिया। ऑप्शन नंबर ए, यू विल गेट टॉल स्ट्रेचर एंड गायनिकोमास्टिया। सही है। फिर 32-year-old pregnant woman collapses suddenly and dies on the route to the hospital. Autopsy reveals fatal squamous cell in her pulmonary arteries. What is the most likely cause of death? तो जब भी एक प्रेग्नेंट वुमेन हो और शी डाइज ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, दिस इज़ एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट्स विद weakness in lifting the arm above the head and winging of the scapula. तो winging of the scapula किसका काम है? दैट इज़ लॉन्ग thoracic nerve, SALT, serratus anterior long thoracic nerve. Winging of the scapula may be serratus anterior होता है, so it is supplied by the long thoracic nerve. 50-year-old man with a history of hypertension presents with acute ischemic stroke. Despite low MAP, his CNS reflexes remain active. What is the mechanism? What mechanism allows cerebral perfusion to be maintained? तो यही ऑप्शन ए मुझे ठीक लग रहा है, सेरेब्रल ऑटो परफ्यूजन है। ठीक है, ये बाकी जो है ये इतने प्रॉपरली सेंस नहीं बना रहे। पेशेंट डेवलप DVT आफ्टर बीइंग इमोबिलाइज्ड, विच सीक्वेंस ऑफ कोगुलेशन फैक्टर इज़ मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व्ड? तो एक पेशेंट को DVT है और वो इमोबिलाइज है, तो अभी इसमें इन ऑप्शंस में आपको टिशू फैक्टर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो टिशू फैक्टर का काम है DIC के साथ, तो टिशू फैक्टर वाला इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सबसे पहले टिशू फैक्टर, फिर फैक्टर 7, फिर फैक्टर 10 और फिर प्रोथ्रोम्बिन। 20-year-old गर्ल प्रेजेंट्स विद प्रोग्रेसिव पेलर, एज देख लें, कीप इन माइंड easy fatigability and lethargy. Her blood film showed absolute lymphocytosis with more than 85% lymphocytes. तो जब भी atypical lymphocytosis आपको मिलता है, that is a case of infectious mononucleosis. Which of the following drug is contraindicated in patient with renal insufficiency due to risk of lactic acidosis? तो ऐसा कौन सा ड्रग है जो आपके साथ लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करवाता है? दैट इज़ मेटफॉर्मिन। दीज आर प्योरली रट्टास, सो आप इनको रट्टा करना है। अ पेशेंट विद ए गेमा ग्लोबिनीमिया प्रेजेंट्स विद रिकरेंट इन्फेक्शन, तो ये आपके साथ जो है बी सेल डिसऑर्डर है जिसमें बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ए गेमा ग्लोबिनीमिया प्रेजेंट्स विद रिकरेंट इन्फेक्शन, तो ये बी सेल डिसऑर्डर है। इसको हम कहते हैं एक्स लिंक ए गेमाग्लोबिनीमिया, जिसमें BTK जीन की म्यूटेशन होती है और बी सेल मैच्योरेशन में आपके साथ डिफेक्ट होता है। तो ये बी सेल और टी सेल डिसऑर्डर्स के लिए फर्स्ट एड में एक टेबल है, तो आप काइंडली वो देखें, इससे बहुत से MCQs आते हैं। विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंट इन कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडिफिशियंसी? तो कोविड में आपके साथ कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन डेफिशिएंट होता है? दैट इज़ योर IgG। CVID इज़ कोविड। ठीक है, इसमें आपके साथ IgG डिक्रीज़ होता है, फिर IgA और IgM, तो सबसे ज़्यादा G डिक्रीज़ होता है। ठीक है, 28-year-old man develops ascending paralysis following recent GI infection. Nerve conduction study shows demyelination. What is the most likely diagnosis? तो जब भी आपको ascending paralysis मिले आफ्टर
A recent GI infection, this is a typical scenario of Guillain-Barré syndrome या Guillain-Barré. A patient with ESRD receiving oral iron supplement has hemoglobin increased from 7.6 to 10, but then he deteriorated clinically. What is the next best step in मैनेजमेंट? तो उसमें आपने इंट्रावीनस आयरन को स्विच करना है और इसको आपने एरिथ्रोपोएटिन स्टार्ट करवानी है, ठीक है। एथलीट ट्रेनिंग एट हाई एल्टीट्यूड presents with polycythemia despite low caloric intake. What is the primary stimulus for increased erythropoiesis in this scenario? ठीक है, तो इसमें आपके साथ एक एथलीट है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे उसको पोलीसाइथीमिया हो रही है डिस्पाइट लो कैलोरिक इनटेक। तो वहाँ पे क्या होगा, आपके साथ एरिथ्रोपोएटिन की इंक्रीज सिक्रीशन होगी ड्यू टू हाइपोक्सिया। हिली एरियाज या जहाँ पे आपके साथ लो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, वहाँ पे एरिथ्रोपोएटिन आपके साथ इंक्रीज होगा। पेशेंट प्रेजेंट्स विद प्योर मोटर पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्ब, imaging show a lesion in the internal capsule. Which part of the internal capsule is most likely affected? तो जब भी एक पेशेंट को आपके साथ मोटर पैरालिसिस होगी लोअर लिम्ब की, ठीक है, और आपके साथ इंटरनल कैप्सूल के बारे में बताया हो कि इंटरनल कैप्सूल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, तो लोअर लिम्ब में पोस्टीरियर लिम्ब इन्वॉल्व होता है, ठीक है। पोस्टीरियर लिम्ब में कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होता है, ठीक है। एंटीरियर लिम्ब में फ्रंटो पोंटाइन फाइबर्स होते हैं और जीनो ऑफ द इंटरनल कैप्सूल में कोर्टिकोबल्बल ट्रैक्ट होता है जिसका काम फेस और मोटर क्रेनियल नर्व्स के साथ है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद एन एसिड बेस डिस्टर्बेंस शोइंग लो बाइकार्ब लो PCO2। तो जब भी लो बाइकार्ब है, लो PCO2 है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके अलावा जो है उसका PCO2 लो है, so this is metabolic acidosis with respiratory compensation, option A. Which artery is most likely to be injured in epidural hematoma and which brain region does it primarily involve? तो सबसे पहले आपने याद रखना है एपिड्यूरल को एक्स्ट्राड्यूरल भी कहते हैं, इन दोनों में मिडल मेनिंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होती है और उसके साथ लैटरल सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। अगर मिडल मेनिंजियल आपको याद है तो यू कैन ईजिली करेक्ट दिस वन, क्योंकि दूसरों में आपके साथ यू डोंट हैव मिडल मेनिंजियल आर्टरी। फिर अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद साइंस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, व्हिच इन्वेस्टिगेशन इज़ मोस्ट हेल्पफुल इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस? तो जब भी एक पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ अ ब्लड कल्चर। 45-year-old man is found to have multiple cysts in his liver. On ultrasound, what is the next investigation to evaluate the cause? तो आपने इसमें क्या करना है, CT abdomen. 55-year-old man is diagnosed with carcinoma that has invaded surrounding tissue. Which histopathological feature is most indicative of malignancy? तो इसमें ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको malignancy की तरफ इंडिकेट कर रहा है? That is cellular pleomorphism with invasion into a adjacent structure. तो इससे आपको पता चल रहा है कि this is malignant. 20-year-old man is diagnosed with Gilbert syndrome after presented with mild unconjugated hyperbilirubinemia during fasting. What is the underlying mechanism? तो गिलबर्ट सिंड्रोम में आपके साथ एंजाइम की डिफिशिएंसी होती है जो है डिक्रीज्ड ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी, तो उसकी डिक्रीज होगी आपके साथ, डिक्रीज ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी विल बी डिक्रीज्ड। 60-year-old smoker is diagnosed with lung CA. Which subtype is most commonly associated with central location and cavitating lesion? ठीक है, तो कैविटेटिंग लीजन आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में मिलता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में आपको सेंट्रल होता है, कैविटेशंस होंगे, PTHRP एंड इट कॉजेज हाइपरकैल्सीमिया। एडिनो कार्सिनोमा जो है ये पेरिफेरल होता है नॉन स्मोकर्स में और इसमें EGFR म्यूटेशन हो सकती है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा सेंट्रल है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, ACTH या ADH के साथ एसोसिएटेड होता है और इट इज़ कीमो सेंसिटिव, तो इसमें आपने ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी देनी होती है, ठीक है। 35-year-old woman presents with anemia and splenomegaly, blood smear shows spirocyte. What is the most likely diagnosis? तो जब भी आपको स्पिरोसाइट्स नज़र आए, दिस इज़ हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस, नाम में ही पड़ा है स्पिरोसाइट स्पिरोसाइटोसिस।
25-year-old man with a history of G6PD deficiency presents with symptoms of hemolysis 3 months after treatment for malaria. What is the likely cause of the hemolytic episode? तो ये hemolytic episode का cause क्या है? Oxidative stress from anti-malarial drug. ठीक है. A patient is diagnosed with Liddle syndrome. तो Liddle syndrome में सोडियम इनैक चैनल्स में मसला होता है. ठीक है, सिर्फ ये भी याद हो तो लिडल इनैक डायरेक्टली यू कैन पिक ऑप्शन ए. लेकिन फुल पढ़ते हैं. लिडल सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय हाइपरटेंशन एंड हाइपोकैलीमिया. विच चैनल एक्टिविटी इज़ इंक्रीज्ड इन दिस ऑर्डर? तो इनैक चैनल की एक्टिविटी ज़्यादा होगी. 50-year-old मैन प्रेजेंट्स विद मफल्ड हार्ट साउंड हाइपोटेंशन एंड जेवीपी डिस्टेंशन. तो ये आपके साथ ट्रायड है, बैक ट्रायड, जो आपको कार्डियक टेम्पोनेड में मिलता है. 28-year-old woman complains of fatigue and dyspnea. Physical examination revealed tachycardia but no respiratory symptom. ECG shows diffuse ST elevation unrelated to respiration. What is the most likely diagnosis? तो जब भी एक वुमेन हो उसको जो है आपको she has tachycardia but no respiratory symptoms. अच्छा, what indicates to myocarditis is that she has diffuse ST elevation unrelated to respiration. तो ये आपको myocarditis में मिलता है. ठीक है. 62-year-old man with a history of MI presents with chest pain. ECG shows ST elevation in V2 to V6 and AVL. तो जब भी आपको L नज़र आया, L for lateral, this is lateral wall MI. यहाँ पे ऑप्शन ए में you see lateral wall, this is the correct option. The patient presents with weakness during supination and flexion of the elbow. Which nerve is most likely injured? तो एक बंदा supination और flexion नहीं कर सकता, उसका कौन सा nerve damage है? That is your musculocutaneous nerve. ठीक है. 40-year-old man presents with bilateral hilar lymphadenopathy. Non-caseating आ गया तो बस डायरेक्टली आंख बंद करके it is sarcoidosis. Caseating आ गया तो that is TB. Pregnant woman is deficient in vitamin D3. What congenital anomaly is most commonly associated with this deficiency? तो विटामिन D3 में आपने बचपन से ये पढ़ा है, FSC से पढ़ा है कि विटामिन D causes rickets. ठीक है, तो rickets like bone deformities होंगी. 55-year-old man presents with hematuria, flank pain and a palpable abdominal mass. Which triad best describe his renal carcinoma? तो उसको हेमेचूरिया है, फ्लैंक पेन है और पैल्पेबल मास है. तो इट इज़ इंडिकेटिंग दैट ही इज़ हैविंग अ रीनल सेल कार्सिनोमा. ठीक है. अच्छा, पेशेंट हैज़ किडनी स्टोन्स दैट आर नॉट विजिबल ऑन एक्सरे. विच टाइप ऑफ स्टोन्स आर मोस्ट लाइकली? तो ऐसे कौन से किडनी स्टोन्स हैं जो आपके साथ एक्सरे पे विजिबल नहीं होते? ये आपके साथ है यूरिक एसिड स्टोन्स, ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन ए यूरिक एसिड स्टोन्स. विच आयन चैनल इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर टेस्ट? तो सोर टेस्ट के साथ कौन से चैनल्स एसोसिएटेड है? ठीक है, इसके साथ है पोटेशियम चैनल्स. याद रखो, सोर टेस्ट में पोटेशियम चैनल्स. 30-year-old man complains of severe pain that improves with walking. Which endogenous pain modulation mechanism is most likely involved? तो पेन मॉड्यूलेशन में इनकेफेलिन मीडिएटेड इनहिबिशन ऑफ पेन ट्रांसमिशन होती है. ठीक है, इनकेफेलिन मीडिएटेड इनहिबिशन ऑफ पेन ट्रांसमिशन आपको मिलती है. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद है विच ड्रग मैकेनिज्म इन्वॉल्व इनहिबिशन ऑफ हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस पंप इन द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स. तो हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस पंप को कौन इनहिबिट करता है? जब आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है तो आप लेते हो ओमेप्रोज़ोल. वो ओमेप्रोज़ोल क्या करता है कि दैट डिक्रीजेस या दैट इनहिबिट्स योर हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेस पंप इन द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स. फिर उसके बाद है 65-year-old मैन विद डायबिटीज़. ठीक है, 65-year-old मैन है, उसको डायबिटीज़ है, प्रेजेंस विद न्यू ऑनसेट एट्रियल फिब्रिलेशन एंड मेजर स्ट्रोक. विच टाइम फ्रेम इज़ मोस्ट क्रिटिकल फॉर एंटीकोगुलेशन इनिशिएशन टू प्रिवेंट स्ट्रोक? तो कौन सा टाइम फ्रेम है? विद इन 48 आवर्स ऑफ एट्रियल एफिब ऑनसेट. ये आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो विद इन 48 आवर्स आपने उसको एंटीकोगुलेशन देनी है.
फिर उसके बाद है 22-year-old man presents to emergency department with right lower quadrant abdominal pain and fever and nausea. On examination, there is tenderness at the McBurney point. Lab test reveals leukocytosis with left shift. Which of the following is the most histopathological finding in the appendix? ठीक है, तो appendix में आपको inflammation मिलती है which involves the mucosa and submucosa with neutrophilic infiltrations. 45-year-old alcoholic man presents with severe epigastric pain radiating to the back. सीरम amylase elevated है, pancreatitis की तरफ जा रहा है. pancreatitis में आपको fat necrosis नज़र आती है. On biopsy, areas of necrosis contain deposit of calcium soap surrounded by inflammatory cells. Which of the following best describe this process? तो ये आपके साथ वही बात है कि it is pancreatitis का scenario है जिसमें fat necrosis होती है due to pancreatic enzyme leakage causing saponification. 5-year-old child presents with truncal ataxia, dysmetria and intention tremor. MRI reveals cerebellar involvement. Which of the following is most likely cause of dyskinesia? तो dyskinesia का जो cause है that is cerebellar hemisphere dysfunction जो आपके साथ coordination को affect करेगा. Newborn presents with widespread purpura and bleeding from multiple sites. Lab tests reveal prolonged prothrombin time and activated partial thromboplastin time. अच्छा, उसका PT भी prolonged है, APTT भी prolonged है. The mother reports that the infant has not yet received any vitamin supplementation. तो आपने what is the most likely cause of this condition? इसमें vitamin K की deficiency है which causes defective gamma carboxylation of clotting factor. 65-year-old man presents with urinary hesitancy, nocturia, weak stream, digital rectal examination reveal an enlarged firm prostate. Which of the following is the most common cancer in men associated with this presentation? Prostate की बात कर भी ली तो this is prostatic adenocarcinoma. अच्छा, virologist is studying how certain viruses contribute to cancer development. She notes that some viruses cause mutation leading to activation of proto-oncogenes. Which of the following best describes this mechanism? अच्छा, तो ऑनकोजीन का मैकेनिज्म कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है? वो है वायरस इंड्यूस म्यूटेशन दैट कन्वर्ट प्रोटो ऑनकोजीन टू ऑनकोजीन प्रोमोटिंग अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ. तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, फिर उसके बाद है 10-year-old child treated with deoxycycline for infection presents with permanent discoloration of teeth. Which of the following best explains this adverse effect? तो डिऑक्सीसाइक्लिन क्या करता है? वो कैल्शियम को चिलेट करता है और उसको डिपॉजिट करता है टीथ में ड्यूरिंग डेवलपमेंट कॉलिंग एंड इट इज़ कॉजिंग येलो ब्राउन डिस्कलरेशन. यंग एथलीट है कोलैप्स ड्यूरिंग गेम एंड इज़ फाउंड to have family history of sudden cardiac death in the first degree. Relative echo shows symmetrical septal hypertrophy with dynamic left ventricular outflow tract obstruction. What is the most likely diagnosis? So the most likely diagnosis HOCM, hypertrophic obstructive cardiomyopathy. तो ये आपने यंग एथलीट है वो डायरेक्टली कोलैप्स हो गया ड्यूरिंग गेम और सडन कार्डिक डेथ की हिस्ट्री है. ठीक है, फिर उसको आपको सेप्टल हाइपरट्रॉफी भी नज़र आ रही है तो दिस इज़ हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी. ठीक है, न्यूनेट प्रेजेंट्स विद फीवर, इरिटेबिलिटी एंड नेक स्टिफनेस. CSF एनालिसिस शोज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली पैथोजन? तो ये आपके साथ जो है दिस इज़ लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेस. A young patient presents with sudden unilateral pitting edema of the right leg. Patient is unable to move his legs. Investigation revealed filariasis. Now which of the following is the drug of choice? तो फिलिरिएसिस में आपने देना है डाई ईथाइल कार्बामजीन. याद रखो, डाई ईथाइल कार्बामजीन वी गिव इन फिलिरिएसिस, ड्रग ऑफ चॉइस है. ये बस याद करना है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन फिलिरिएसिस इज़ डाई ईथाइल कार्बामजीन. A patient with GERD is prescribed PPI. What is the mechanism of action of PPI? तो PPI क्या करता है? Irreversibly inhibit hydrogen potassium ATPase in the gastric parietal cell. Option number C is your correct option. Patient with CHF is started on digoxin. Which of the following describe the mechanism of action of digoxin? तो digoxin क्या करता है? वो भी आपके साथ सोडियम पोटाशियम ATPase को इनहिबिट करता है और आपके साथ इंक्रीज
कैल्शियम एंड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो डिजॉक्सिन क्या करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस को इंक्रीज़ करता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम को और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है। पीपीआईज आपके साथ इरिवर्सिबली हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस इन द गैस्ट्रिक सेल को इनहिबिट करता है और डिजॉक्सिन डायरेक्टली इनहिबिट करता है। A 50-year-old alcoholic man presents with peripheral neuropathy. Which of the following antibiotic is contraindicated in patient due to disulfiram-like reaction? में आपने मेट्रोनेडाजोल नहीं देना। बस ये याद रखें कि जब भी डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन मिले सो डोंट गिव मेट्रोनेडाजोल, मेट्रो नहीं देना, क्योंकि ये ख़ुद डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कॉज करता है। इसमें क्या होता है, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन में आपको पेशेंट को फ्लशिंग, टैकीकार्डिया, वॉमिटिंग होती है विद अल्कोहल। ठीक है। अच्छा, पेशेंट blindfold asked to identify structure in hand which assessment are being done। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, इसमें है सोमैटोस्टैटिक एसोसिएशन एरिया। 25-year-old woman undergoes evaluation for primary imaging reveals a bicornuate uterus. The anomaly is most likely due to failure of which of the following embryological processes? तो इसमें आपके साथ failure of पैरामीजोनेफ्रिक या मुलेरियन डक्ट फ्यूजन, उसमें फेलियर आ जाता है। ठीक है। 40-year-old man presents with hematuria in history of working in the dye industry. Urine cytology reveal malignant transitional cells. Which of the following is the most likely diagnosed? तो ये है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर। ठीक है। हेमेचूरिया और हिस्ट्री ऑफ वर्किंग इन द डाई इंडस्ट्री आ जाए तो आपने ब्लैडर कार्सिनोमा के बारे में सोचना है और उसमें भी आपके साथ है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर। A patient with severe asthma is admitted and develops supraventricular tachycardia. Which of the following is the best initial drug to terminate arrhythmia? तो बेस्ट इनिशियल ड्रग आपने जो टर्मिनेट करना है एरिथमिया को, दैट इज़ वेरापामिल। ऑप्शन नंबर सी। अ पेशेंट विद एस्पिरिन ओवरडोज प्रेजेंट्स विद टेनाइटिस, हाइपरवेंटिलेशन एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट? तो दिस इज इंट्रावीनस बाइकार्ब टू alkalinize urine। A patient present with elevated ALP and obstructive jaundice, imaging में आपको stone obstructing the common bile duct नज़र आ रहा है। तो इसमें कौन सी आर्टरी की इंजरी को रिस्क है ड्यूरिंग सर्जिकल इंटरवेंशन? दैट इज़ योर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। जब ALP या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो और उसमें कॉमन बाइल डक्ट भी ऑब्स्ट्रक्ट हो, ठीक है, तो अगर सर्जन सर्जरी करेगा तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ इंजरी टू द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ पोस्टीरियर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम होता है और ये आपके साथ डैमेज होता है CPD एक्सप्लोरेशन या विपिल्स प्रोसीजर में। ठीक है, CBD स्टोन्स आपके साथ चारकॉट ट्राइएड कॉज करते हैं जिसमें पेन, फीवर और जॉन्डिस आता है। और कैलेट्स ट्राइंगल जो है उसके बाउंड्रीज़ में आपके साथ सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट और लिवर एजेस आते हैं। ठीक है। 30-year-old man undergoing surgery has HB of 8. The surgeon considered transfusion before procedure. Which of the following is the most important reason to transfuse in this setting? हमने अगर एक पेशेंट को का HB 8 है, ठीक है, और उसको ट्रांसफ्यूजन हो रही है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ टू इंक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एंड प्रिवेंट पेरी ऑपरेटिव इस्कीमिया। एक ट्रिक पार्ट 1 में है कि अगर एक MCQ में आपको कोई भी किसी बात की भी समझ नहीं आ रही हो और उसमें एक ऑप्शन बहुत बड़ा हो बाकी कम हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द बिगर ऑप्शन इज़ योर आंसर। इट्स रियली लेम बट इट रियली हेल्प्स। 25-year-old man undergoes imaging with contrast dye injected into his right kidney. The right kidney is visualized but the left kidney does not show any dye. Ultrasound shows the left kidney located in the pelvis. What is the most likely diagnosis? So आपने एक पेशेंट के लिए जो है उसकी किडनी को विजुअलाइज करने के लिए एक डाई दी, लेकिन आपको उस डाई में दिख रहा है कि उसकी लेफ़्ट किडनी जो है उसमें कोई भी डाई आपको नज़र नहीं आ रहा
और जो लेफ़्ट किडनी है वो आपके साथ पेल्विस में पड़ी हुई है। तो ये तो सिंपल ही बात है, क्वेश्चन में ही पड़ा है कि दिस इज़ पेल्विक किडनी, जिसे हम रीनल एक्टोपिया भी कहते हैं। न्यूबॉर्न प्रेजेंट्स विद डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम, abdominal distension and constipation, and rectal biopsy shows absence of ganglionic cells in the submucosa and mesenteric plexus. Which spinal cord segment are responsible for parasympathetic innervation affected in this disease? तो इसमें है S2 to S4, ठीक है, S2 to S4 की बात हो रही है, ठीक है। Absence of ganglionic cells और in the submucosa, this is Hirschsprung, जिसमें S2 to S4 इन्वॉल्व होगा। 28-year-old मैन प्रेजेंट्स विद इनफर्टिलिटी, सीमन एनालिसिस की उसमें आपको एजोस्पर्मिया नज़र आ रहा है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करवाता है? जो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो वो आपके साथ स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम जो है ये आपके साथ साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है। सार्टोली सेल्स आपके साथ सपोर्ट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। लेडिक सेल्स आपके साथ टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। 60-year-old मैन विद chronic GERD develops condition where normal squamous epithelium of the distal esophagus is replaced by the columnar epithelium। तो ये आपके साथ क्या हो गया? एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस। 30-year-old man presents with bloody nipple discharge but no palpable breast mass. Mammography is performed. What is the primary purpose of mammography in this scenario? तो प्राइमरी पर्पस ऑफ मेमोग्राफी है कि आपके साथ वो डिटेक्ट करे अंडरलाइंग मेलिग्नेंसी को, सच एज डक्टल कार्सिनोमा इन साइटो। प्रेग्नेंट वुमन अंडरगोज अल्ट्रासाउंड एट 18 weeks gestation. The imaging reveal an open spinal canal and protrusion of the meninges covered by the skin. Which of the following is the most likely diagnosed? तो ये आपके साथ है माइलोमेनिंजियोसील, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। तो जब भी आपको सिनेरियो में मिले कि देर इज़ प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजीज कवर्ड बाय द स्किन, ठीक है, और आपके साथ ओपन स्पाइनल कैनाल है, तो दिस इज़ माइलोमेनिंजियोसील, ठीक है। 48-year-old फैक्ट्री वर्कर